बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। उनका राज्य न्याय और धर्म का राज्य था। उनके हृदय में हिंदू मुस्लिम के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। एक बार दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के भतीजे के निकाह में छत्रसाल ने 1 लाख रुपया अपने दोनों पुत्रों के हाथ से भिजवा दिया। मोहम्मद शाह का कथन था कि यदि महाराजा आते तो कोई जागीर ही दे देते। सभी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप मानते थे। जब श्री जी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को बाह्य नेत्रों से ही ब्रह्मधाम में विराजमान पार ब्रह्म के युगल स्वरूप के दर्शन होने लगते थे। सुंदर साथ के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। लच्छीदास जी एक संत पुरुष थे जिनके तन में यह इच्छा थी कि मैं प्राणनाथ जी का मंदिर शुद्ध सोने की ईंटों से बनवाऊं। उनके पास एक पारस मणि थी जिससे सोना बनाने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन शाम के समय वे टहलने हेतु श्री जी के साथ जा रहे थे। श्री जी ने उनसे पारस मणि मांगी और एक गहरे तालाब में फेंक दी। लच्छीदास जी को बुरा तो लगा लेकिन वह कुछ नहीं बोले। अगले दिन पुनः टहलने के लिए जाते समय श्री जी ने लच्छीदास से कहा, लच्छीदास जरा उस तालाब में जाकर देखो तो। लच्छीदास ने जाकर देखा तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारा तालाब लाखों पारस मणियों से भरा पड़ा था। उन्होंने सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। अपनी आंखें भी मली लेकिन यह तो सपना नहीं था बल्कि वास्तविकता थी। उन्हें बोध हो गया कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में पार ब्रह्म की ही लीला हो रही है। आपस आकर श्री जी के चरणों में लिपट गए। धाम धनी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया था। श्री जी ने कहा, लच्छीदास तुम्हें यह नहीं मालूम है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। भविष्य में धार्मिक आस्था कम हो जाएगी। सोने का मंदिर बना देने पर लोग उसकी ईंटें चोरी करना शुरू कर देंगे। यहाँ उन मायावी लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी जिनका उद्देश्य केवल दीवारों की सुंदरता देखना होता है। आध्यात्मिकता के जीवन में स्वप्न में भी कोई इन चीजों से संबंध नहीं होता। वे यहाँ की भीड़ लगाए रहेंगे। तुम्हारे मन में अपनी सेवा के बदले अपने नाम की प्रसिद्धि की तृष्णा है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे मंदिर के दरवाजे पर तुम्हारे हाथ का कड़ा लगा दिया जाएगा। जो भी उस जल को धोकर उसका श्रद्धापूर्वक पान करेगा उसके असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह कड़ा भावी घटनाओं की सूचना भी सांकेत रूप से दिया करेगा। दुख की वह विशेष घड़ी आई जिसमें श्री बाईजी ने अपने भौतिक तन का परित्याग कर दिया। सुंदर साथ के लिए यह ऐसा ही कष्ट था। वह उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया तो सुंदर साथ अपने को रोक नहीं सके। न जाने कितने पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों ने स्वयं को उस जलती हुई चिता में झोंक दिया। इस घटना के बाद किसी भी विरक्त या आध्यात्मिक व्यक्ति वाले लोगों का दाह संस्कार पर रोक लगा दी गई। श्री बाईजी की आत्मा सुंदर साथ के इस कष्ट को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सांत्वना दिया और ये कहा कि मैं कहीं नहीं गई हूँ। उनके दर्शन से सभी सुंदर साथ में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जिस स्थान पर उन्होंने सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया था, आज भी उसी स्थान पर उनका मंदिर है जो उनकी अटूट श्रद्धा का केंद्र है। इस संसार में 7 चिरंजीवी व्यक्ति हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वहां पड़ने तक अपने तन को रखने का उन्हें अधिकार है। वे व्यक्ति हैं हनुमान, विभीषण, बलि, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और वेदव्यास। यद्यपि योग द्वारा पद्भूतों पर विजय प्राप्त करके योगा शरीर प्राप्त कर लेने पर जरा और मृत्यु के ऊपर विजय पा ली जाती है, लेकिन अधिकतर महापुरुषों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने भौतिक तन के प्रति मोह नहीं था।
सावन का महीना, कृष्ण पक्ष की तृतीया, श्री महामती जी उस समय मौन धारण कर समाधिस्थ हो गए। उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। उन्हें अपने जीवन का सर्वस्व मानने वाला सुंदर साथ भला कैसे भोजन कर सकते थे। संध्या समय श्री जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सब सुंदर साथ को बिना कुछ खाए पिए उदास मन बैठे देखा। श्री जी ने सबको सांत्वना दी और भोजन करने का संदेश दिया। सुंदर साथ अपने अपने घर गए और जल्दी से हल्का आहार लेकर वापस चले आए। इधर श्री जी समाधिस्थ हो गए। सुंदर साथ पुनः उदास मन से चुपचाप बैठ गया। तृतीया की रात्रि जब बीत गई तो चतुर्थी के ब्रह्म मुहूर्त का पहर था। उसमें 2 घड़ी जब बाकी थी तो श्री जी बहुत ही गहन समाधि में चले गए। उनके हाथ पैरों का हिलना डुलना भी बंद हो गया। श्वास प्रयास की गति भी बंद हो गई थी। सुंदर साथ इस स्थिति को सहन करने में अभ्यस्त नहीं था। परिणाम स्वरूप यह बात फैल गई कि श्री जी का अंतर्ध्यान हो गया। इस बात को जिसने जहां सुना वहीं गिरा, तत्क्षण शरीर छोड़ दिया। बहुत से सुंदर साथ ने विरह की अग्नि में उसी दिन शरीर छोड़ दिया। छत्रसाल जी को जैसे ही श्री जी की अंत प्रेरणा की सूचना मिली, वे तुरंत अपने घोड़े भीले भाई पर सवार होकर चल दिए। उस समय केन नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। प्रीतम प्राणनाथ जी से मिलने की ज्वाला उन्हें अधीर कर दिया और उन्होंने घोड़े सहित केन नदी में छलांग लगा दी। अत्यंत तीव्र धारा में घोड़े सहित बहने लगे, किंतु धनी की कृपा से किसी भी तरह सकुशल बाहर आ गए। महाराजा छत्रसाल पन्ना आते हैं। चारों ओर उन्हें रोते बिलखते सुंदर साथ दिखाई पड़ते हैं, जो कहीं पर धनी के वियोग में संसार छोड़े हुए ब्रह्ममुनियों के तन नजर आते हैं। बंगला जी दरबार में सिंहासन के पर श्री जी की जगह श्री मुखवाणी कुलजम स्वरूप को पधराया हुआ देखकर छत्रसाल जी मन ही मन कांप उठते हैं। श्री जी को अन्यत्र पधराया हुआ देखकर किसी भी अनिष्ट की आशंका से व्याकुल हो जाते हैं। वे विरह में डूबकर अपने प्राण वल्लभ को पुकारते हैं, लेकिन जब श्री जी कुछ भी नहीं बोलते तो छत्रसाल जी अपना अंत करने के लिए जो ही अपनी तलवार निकालते हैं, हंसते हुए श्री छत्रसाल जी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, छत्ता, क्या तूने केवल मेरे तन को ही प्राणनाथ समझा? या देख, के नदी में जब तुम्हारा घोड़ा डूब रहा था तो मैंने उसे बचाया था। तुम्हारे घोड़े के पांव के निशान अब भी मेरी पीठ पर हैं। मैं तो अब गहन समाधि में जा रहा हूँ, लेकिन यह नहीं समझ लेना कि मैं तुमसे अलग हो गया हूँ। मैं पल पल हर सुंदर साथ के पास रहूंगा। देश विदेश में जहां जहां भी सुंदर साथ है, उनको ब्रह्मधाम की तरफ ले चलना और ब्रह्मवाणी की ज्योति को फैलाना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। जिस विजयी तलवार से जीता वीर बुंदेलों का भूखंड, जिस तेज धार से काटे कुटिल रिपु दल के नरमुंड, आज वही तलवार करेगी मेरे जीवन का अंत। रह सकता मैं नहीं एक क्षण जग में बिना तुम्हारे कंत। और कमर पे फेंट खे छत्र साल भर आवेश, उसी समय कुछ पलक प्रकंपित मुस्कुराए श्री प्राणनाथ। कर अमुज की अस्सी पकड़ बोले बानी मधुर ललाम, छत्र साल मरने से पहले जग में तो कर कुछ काम। बैठा है यह साथ तुम्हारे, जिनसे दोनों कुल परिवार बिखरे हुए देश विदेशों में, उनका करना तुम्हें विचार। इसके पश्चात श्री जी पुनः समाधिस्थ हो गए और उनके तन को घुमट जी मंदिर में झूले पर पधराया गया। यह झूला जमीन की सतह से काफी नीचे था। ऊपर की सतह को ढक दिया गया तथा ऊपर भी श्री मुखवाणी को श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान में स्वरूप मानकर पधराया गया और सेवा पूजा प्रारंभ की गई। किंतु अभी भी सुंदर साथ की विरह व्यवस्था नहीं जा रही थी। जिस तन के माध्यम से सुंदर साथ ने इस झूठी दुनिया में ब्रह्मधाम का आनंद पाया था, उस तन को अपनी आंखों से ओझल होते देखना किसी के लिए सहन नहीं था। इसलिए श्री छत्रसाल जी, लालदास जी विशिष्ट ब्रह्म मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर जागने का मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर दिया।
पूरे वर्ष भर यह लीला चलती रही। अचानक ही उसी गुप्त मार्ग से एक बुढ़िया भी चली गई, जिसे अपनी बेटी के विवाह की चिंता थी। श्री जी ने उसे अपनी अंगूठी देकर आशीर्वाद दिया कि उनका विवाह हो जाएगा। इस घटना के बाद श्री जी ने उस गुप्त रास्ते को बंद करने का आदेश दे दिया, जिसने आकर ब्रह्ममुनि श्री जी का दर्शन किया करते थे। अंतर्ध्यान लीला के बाद 1 वर्ष तक दर्शन देने और वार्ता न करने की जो लीला हुई, उसे समझना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं था। इसलिए तरह तरह की उठती बातें देखकर उन्हें बंद कर देना ही उचित समझा गया। 10वें द्वार से प्राणों को चढ़ाकर समाधिस्थ हो जाने पर हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती है, श्वास प्रश्वास की गति भी बंद रहती है, किंतु सिर गर्म रहता है। ऐसी अवस्था में वह भूख प्यास से रहित हो जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति तो यही मानता है कि शरीर छूट गया। माहेश्वर तंत्र का कथन है कि भगवान शिव ने अक्षरातीत को जानने की इच्छा से जो समाधि लगाई, वह 5000 वर्षों के बाद टूटी थी। कुछ योगियों के मतानुसार भगवान शिव की समाधि 20,000 वर्षों तक बनी रहती है। अभी भी बड़े बड़े योगी वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। श्री जी भी उसी तरह समाधिस्थ हैं। उनके देह त्याग की बातें करना सत्य को कलंकित करने का क्षुद्र प्रयास है, घोर अपराध भी है। जिनके हृदय में अटूट श्रद्धा है, विरह की रस धारा है, प्रेम की प्यास है, उनके लिए श्री प्राणनाथ जी आज भी वैसे ही हैं जैसे 300 वर्ष पहले थे। आत्मा का प्रियतन न तो कभी अलग था, न है और न कभी होगा। हाँ, जिसके अंत चक्षु बंद है, श्रद्धा और आस्था है नहीं, उन सूक्ष्म हृदय वाले जीवों के लिए अवश्य ही उनका धाम गमन हो गया है। शाश्वत प्रेम और आनंद के लिए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जाने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। प्रणाम जी। दोपहर का सूरज नामक यह ग्रंथ श्री राजन स्वामी जी के कर कमलों द्वारा लिखा गया है और उन्हीं से प्रेरणा पाकर आज हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं जो मार्ग हमें श्री प्राणनाथ जी ने बताया था।